डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। एक मामले में जहां पत्नी की कमाई भी अच्छी है, उस कारक को हमेशा माना जा सकता है, क्योंकि संयुक्त पालन पोषण हमेशा बच्चे के पालन पोषण के लिए सबसे अच्छा होता है। विराम। मूल उद्देश्य बच्चे का कल्याण है। विराम। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि अपीलार्थी को दिए गए भरण पोषण की राशि को 20,000 रुपये से घटाकर 7,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया था, केवल यह देखते हुए कि पहले प्रतिवादी व्यवसाय में था। विराम। हालांकि उस समय वह कर्ज में था और आर्थिक संकट में था, इसलिए नाबालिग बेटी को बड़ी मात्रा में भरण पोषण का भुगतान करने में सक्षम नहीं था। विराम। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी का प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है। विराम। परिवार न्यायालय ने कारण बताते हुए एक विस्तृत आदेश पारित किया था। विराम। पैरा। अभिलेख से कुछ भी स्पष्ट नहीं है या सुनवाई के समय अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा यह भी इंगित नहीं किया गया है कि रजनीश के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में दोनों पक्षों द्वारा एफिडेविट का नेतृत्व किया गया था, जिसे जागरूकता और कार्यान्वयन के लिए सभी न्यायिक अधिकारियों को आगे प्रसारित करने के लिए सभी उच्च न्यायालय को सूचित करने का निर्देश दिया गया था। विराम। हाथ में मामला अलग थलग नहीं है। विराम। उपरोक्त निर्णय को घोषणा के बाद भी यह न्यायालय अभी भी पक्षकारों के नेतृत्व में अभिलेख पर कोई समझौता किए बिना अंतरिम या वित्तीय रखरखाव के तहत अदालतों द्वारा तय किए गए मामलों की संख्या का पता लगा रहा है। विराम। जाहिर तौर पर संबंधित अधिकारी रखरखाव के अनुदान से जुड़े मामलों के त्वरित निपटान के लिए इस न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर ध्यान देने में विफल रहे हैं। विराम। विशेष विवाह अधिनियम 1954 धारा 125 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम 1956 के अंतर्गत रखरखाव के अनुदान के लिए समवर्ती उपचार उपलब्ध होने पर अदालतों के बीच अतिव्यापी अधिकार क्षेत्र से संबंधित व्यापक दिशानिर्देश जारी किए गए थे और रखरखाव की मात्रा निर्धारित करने के लिए मानदंड जिस तारीख से रखरखाव दिया जाना है, अंतरिम रखरखाव के भुगतान सहित रखरखाव के आदेशों को लागू करना। विराम। नतीजतन मुकदमे के स्तर पर बंद होने वाले मुकदमे को इस न्यायालय में ले जाया जाता है और पक्षकार मुकदमा
करने के लिए मजबूर होते हैं। विराम। रख रखाव का भुगतान करने का तरीका। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 दंड प्रक्रिया संहिता का मूल्यांकन किया जाना है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रजनीश बनाम नेहा और एक अन्य तेरा SCR 1093 में अपने प्रसिद्ध निर्णय में विचार किया गया था। 2020 INSC 631 दिशा निर्देश अनुच्छेद 136 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए थे। विराम। भारत के संविधान का अनुच्छेद 142 रखरखाव की कार्यवाही में परिसंपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण का एक समान प्रारूप निर्धारित करता है। विराम। तत्काल मामले में रिकॉर्ड से कुछ भी स्पष्ट नहीं है या यहाँ तक कि सुनवाई के समय अपीलार्थी के वकील द्वारा भी इंगित किया गया है कि रजनीश के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में दोनों पक्षों द्वारा अभियोग का नेतृत्व किया गया था, जिसे जागरूकता और कार्यान्वयन के लिए सभी न्यायिक अधिकारियों को आगे प्रसारित करने के लिए सभी उच्च न्यायालयों को सूचित करने का निर्देश दिया गया था। विराम। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश गूढ़ है और कारणों से रहित है। विराम। वही रद्द करने योग्य है और मामला उत्तरदायी है। विराम। अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी की मां और प्रतिवादी के बीच विवाह वर्ष 2008 में संपन्न किया गया था। विराम। इस शादी से एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई। विराम। लड़के की अभिरक्षा प्रत्यर्थी के पास है, जबकि अपीलार्थी मां के साथ रह रहा है। विराम। जनवरी 2018 में परिवार न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी पति के नेतृत्व में तलाक की याचिका दायर की गई थी। विराम। मई 2018 में अपीलार्थी और उसकी मां शिखा शर्मा ने पारिवारिक न्यायालय के समक्ष धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत एक आवेदन का नेतृत्व किया। विराम समाप्त।